तो साहब कम से कम 2-3 साल हो गया इसको। बड़े बड़े ईंटा डला देते हैं ला करके इसमें, जो और आदमी चलता है फाट पड़ता है, गिर पड़ता है। अगर बच्चा हो तो रास्ते में ही पैदा हो जाएगा। इतनी लोगों का पैसा आता है, लोग खा लेते हैं साहब। यहाँ ईंटा ला करके और बजरी ला करके उसी को बहा देते हैं, गिरा देते हैं, कहते हैं वहाँ दिखा देते हैं कि सड़क बन गई। बस ऐसे ईंटा कत्तल ला के गिरा के बस उसको बराबर करते, इससे चलने में और दुश्वारी है। 17 में सड़क ये बनी थी जी वो जब समाजवादी की सरकार थी जी। तभी ये सड़क पूरी अमानीगंज तक बनी। जब से आज तक इसमें कोई काम नहीं। इससे पहले भी आए थे 1-2 साल पहले, तब भी यही स्थिति थी। स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है, जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। जी। नमस्कार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे कुछ लोग खड़े हैं और ये जो है दो विधानसभाओं को मिल्कीपुर और रुदौली विधानसभा को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है और जिसकी स्थिति बहुत दयनीय है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, चाचा है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कि सड़क की स्थिति कब से कैसे क्या स्थिति है और आपको जानकारी दें। नमस्कार चाचा, क्या नाम हुआ चाचा? ओम प्रकाश शर्मा सर। क्या देख रहे हैं आप इस समय? इसमें ये सड़क कितने दिनों से ये स्थिति है? अरे ये सड़क तो साहब कम से कम 2-3 साल हो गया इसको। बड़े बड़े ईंटा डला देते हैं ला करके इसमें, जो और आदमी चलता है फाट पड़ता है, गिर पड़ता है। और औरतों का अगर बच्चा हो तो रास्ते में ही पैदा हो जाएगा। इतनी इसकी स्थिति खराब है। ये अगर देखा जाए तो कितने किलोमीटर में ये रास्ता? 5 किलोमीटर ऐसा है एकदम। अच्छा, ये कब से मान के चलिए कि हम जहां तक हमारी जानकारी है, मैं देख पा रहा हूं कि सन 2019 के बाद से लगभग ये सड़क इसी स्थिति। जी हाँ, सन 19 के बाद से यही स्थिति इसकी है। इसके निर्माण कार्य के लिए आपने इस क्षेत्र के विधायक, जैसे कि आपके लगभग 15 साल से विधायक आपके रामचंद्र यादव हैं भाजपा से, और इधर मिल्कीपुर में अगर समाजवादी के पार्टी के अवधेश प्रसाद और भाजपा के बाबा गोरखनाथ को मिला लिया जाए तो लगभग 10-15 वर्ष भी इधर भी हो गए। लेकिन सरकार के अगर देखा जाए तो सड़क के मामले में इन लोगों का ढुलमुल रवैया आपको कैसा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ढुलमुल इन लोगों का पैसा आता है, लोग खा लेते हैं साहब। यहाँ ईंटा ला करके और बजरी ला करके उसी को बहा देते हैं, गिरा देते हैं, कहते हैं वहाँ दिखा देते हैं कि सड़क बन गई, सड़क गड्ढा मुक्त हो गई। बड़े बड़े खड़ंजे ईंटा डाल देते हैं, जो चलने वाला वो भी नहीं चल पाता है कोई। अच्छा, आपका यहाँ से डेली आना जाना हो? डेली आना जाना। तो क्या दुश्वारियां आपको हो रही हैं? अरे दुश्वारिया का, हार्ट पेशेंट आदमी है, ऊपर के बाद धक्का लागे से सब सूजन आएगे आदमी पर। जौन हालत हो जा रही हो कि गाड़ी, नई गाड़ी लेके आओ, तीन नई लेके जाओ टूट के बराबर। तो अब ये इसके निर्माण कार्य को लेके अभी कोई विधायक से या सांसद से कोई बातचीत क्षेत्र की जनता से कुछ इसके आश्वासन मिला है कि नहीं? आश्वासन तो बहुत मिल रहे हैं। आश्वासन तो इतना मिल रहा है कि बस शुरू हो गया, टेंडर हो गया इसका। इसमें इतने करोड़ रुपए, एक दिन पेपर में भी आ गया कि 16 करोड़ रुपए इसके पास हो गए हैं, 3 करोड़ रुपए खाते में भी आ गए हैं। लेकिन पता नहीं रुपए सब कहाँ चले गए सर। अभी निर्माण कार्य नहीं, कुछ नहीं शुरू हुआ है। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? सफीर है। क्या देख रहे हैं आपको इस सड़क की स्थिति क्या है? सड़क की स्थिति तो दिख ही रही है ना एकदम। जैसे कि सड़क की स्थिति का हमारे कहने का मतलब यह है कि आप इस पर डेली आते जाते होंगे। जी। कितने दिनों से इसकी यही स्थिति बनी हुई है और इस पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या जो विधायक सांसद हैं उनका क्या रवैया है, इसके बारे में आप क्या देखते हैं? कोई कुछ नहीं करता, बस ऐसे ईंटा कत्तल ला के गिरा के बस उसको बराबर करते, इससे चलने में और दुश्वारी है। 2017 में सड़क ये बनी थी जी। वो जब समाजवादी की सरकार थी जी। तभी ये सड़क पूरी अमानीगंज तक बनी। जब से आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, जैसा कि हम कहीं देख पा रहे हैं कि दो विधानसभाओं के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ से आप रुदौली गेट जो बना हुआ है, जो क्या बोलते हैं इसको, कौन सा रोड मुड़ा हुआ है? ये मीरापुर मोड़ है। मीरापुर मोड़ से लेके आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ के जो रुदौली के प्रमुख हैं या अमानीगंज के प्रमुख हैं, रुदौली के प्रमुख हैं सर्वजीत सिंह, उनके भट्ठे तक इस रोड की स्थिति काफी ज्यादा जर्जर है। तो इसके बड़े गड्ढे, बड़ी गाड़ियां जो है उस पे चल नहीं सकती, बहुत दिक्कत। बाइक से हम लोग जाते हैं तो 15 से 20 की स्पीड में जाओ और कहीं कहीं इतना होता है कि एकदम फिर रुकना पड़ जाता है। अच्छा, जैसे बरसात का समय चल रहा है, बरसात के समय में कुछ ज्यादा दुश्वारियां बढ़ जाती हैं? बहुत ज्यादा है। पानी सब भर जाता है, गिरने करके और कटा देते हैं, इधर उधर और गड्ढा बना देते हैं, काट के पानी निकाल देते हैं, जेसीबी बना करके कहीं पानी निकल गया, सब गड्ढा मुक्त हो गई बस। तो जैसे कि आप रुदौली विधानसभा क्षेत्र से हैं या मिल्कीपुर? नहीं, रुदौली विधानसभा से। तो आप लोग इस बात को लेके कभी विधायक से इन सब बातों की चर्चा हुई है? विधायक जी तो ही कहते हैं कि ये गड्ढा मुक्त हो गई।
अभी इसके पहले एक बार आया था कि दुर्गा पूजा में वो मुहर्रम में ये गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, बस लाए के इतने इतने पत्थर खड़ंजा गिरा दिए, कहीं गड्ढा मुक्त हो गई, यही बता देते हैं। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि डबल इंजन की सरकार है, तमाम यहाँ पे जो है अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। अरे कुछ गंगा उंगा नहीं बह रही, इनकी सब वो फर्जी बातें हैं, सब खाली कह रहे हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं। चाचा आपका क्या नाम है? हमारा जगदीश। क्या देख रहे हैं कि आप तो यहाँ के लोकल होंगे, इस सड़क की स्थिति कब से कैसी स्थिति है इसके बारे में आप सही क्या का दिन से गड़बड़ है। अरे कितना दिन हो गया? अरे होगा हो 2-3-4 साल। अब हमारी जानकारी में तो हम जहाँ पे सन 2019 से इस क्षेत्र से परिचित हैं, तो हमको तो सन 2019 से यही स्थिति थी। हाँ गड़बड़ है। तो इसके लेके आप लोग वोट देते हैं, आप लोगों का अधिकार है, यहाँ पे मतदान का जो अधिकार आपको सरकार या लोकतंत्र या संविधान ने दिया है, उसका आपने कभी इसका विरोध किया है कि विधायक जी आए हों, आप सड़क का सवाल उठाए हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। क्यों नहीं हुआ? आप लोगों को चाहिए इस बात को आवाज उठाना अरे है। हाँ हम लोग नहीं आई जाते ही गली गिरत परत में नहीं याद है, गिरत परत में नहीं याद। छोटा आदमी को चिंते नहीं ना, विधायक जी के हो, कहाँ रहा तो कैसे हो, नहीं तो डांटी दिए कहो मंत्री विधायक के कहूँ सुना थी छोट मनई के बात तो आपकी सही है। जैसा कि आप युवा हैं, आप क्या करते हैं भैया? हम तो नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं कहाँ पे? अमानीगंज या नहीं, हम तो सुल्तानपुर करते अच्छा, हैं। आप कभी डेली इस रास्ते से आते जाते हैं? डेली नहीं, कभी कभी आते जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है कि आप डेली इस रास्ते से नहीं आते जाते? अब यहाँ आना ही नहीं होता, बहुत दिन बाद। इससे पहले भी आए थे 1-2 साल पहले, तब भी यही स्थिति थी। स्थिति अभी भी सामान्य ही है, जितनी पहले थी उतनी अभी भी है। जी जी। तो इस स्थिति को लेकर आप, जैसा कि आप एक युवा हैं, आप जैसे कहते हैं कि जिस तरफ जवान चलता है उस तरफ जहान चलता है, तो आप इस स्थिति को आप अपने एक जो अपना परिकल्पना होती है आदमी की, हम अगली बार चुनाव में इस बात को मुद्दा रखेंगे या इस बात को लोगों के बीच में पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगभग हमारी जानकारी में यहाँ 15 साल से विधायक आपके रामचंद्र यादव हैं, जो कि भाजपा से लगातार विधायक, और केंद्र ले लीजिए आप, राज्य ले लीजिए, दोनों जगह सरकारें भाजपा की हैं, फिर भी इस स्थिति को लेके आपने क्या बोलते? स्थिति की जानकारी भी विधायक जी को है, विधायक जी आते जाते भी इसी रोड से हैं, सब कुछ पता है विधायक जी को, लेकिन वो नहीं करवा पा रहे हैं, ये उनकी नाकामी है। मतलब इसको करवा नहीं पा रहे हैं या सरकार भी इसके लिए कहीं? अब देखिए, ये तो मंत्रालय बताएगा, रोड परिवहन निगम बताएगा कि करवा नहीं पा रहे हैं। नहीं, जैसे विधायक अगर ऐसी कोई बात होती है तो विधायक आप सबके बीच आते जाते हैं, आप लोग सवाल करते होंगे। बिल्कुल, सब लोग सवाल करते हैं, उनके पास तक बात पहुंचती भी है, और उनको ये भी पता है कि ये रोड बननी है। आपने वोट डाला, विधायक ने आपसे वोट मांगा, आपके सामने आए ना? ये रोड अगर आप ड्रोन करके कैमरा अगर खींच लीजिए, ये रोड आपको कैसा लगेगा? हैं? कैसा लगेगा रोड आपको? ये रोड एकदम से बेकार रोड है ये, हैं? 5 साल गोरखनाथ विधायक, ये रोड का कोई निर्माण हुआ? चाहे यहाँ पे बात चाहे बाबा गोरखनाथ इधर से रहे हो, चाहे अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से रहे हो, और चाहे रुदौली से रामचंद्र यादव विधायक रहे हो, जस की तस रोड की स्थिति हमें हमारी जानकारी में लगभग 4-5 सालों से बनी हुई है। इसकी स्थिति बहुत खराब है, लोगों को आने जाने में बहुत आप अगर विश्वास न मानिए, आप ड्रोन कैमरा से शूट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि रोड कैसा है। नहीं, रोड को तो मैं देख रहा हूँ, मेरा भी आना जाना इस रोड से होता है, मैं देख पा रहा हूँ, रोड की स्थिति जो है मैं देख पा रहा हूँ। तो आप ही बता दीजिए, मतलब जैसे आप भी भाई, मैं क्यों बोलूंगा? आप बताएंगे अपनी समस्या। आप भी सरकार के ऊपर है ना? हम सरकार के ऊपर नहीं है, सरकार हमारे ऊपर है। इस समय मौजूदा सरकार जो है उससे सवाल आप कर सकते हैं, क्योंकि आप मत देते हम लोग क्या करें? हम तो एक वोट के मालिक हैं, आप ही बता दीजिए। एक वोट ही बहुत महत्वपूर्ण है। ये रोड आपको विश्वास न हो, ये देख लीजिए, हम आपको, ये रोड बहुत खराब है भैया जी, ये रोड बहुत खराब है। अच्छा, ये स्थिति लगभग आपके निगाह में कितने दिनों से? हमारे से जैसे हम यार समझदार हो गए, ये रोड सुनिश्चित से रोड कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाई है ये रोड। हमारी जानकारी में, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं, वैसे तो मेरा मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि सन 2019 के बाद से आज सन 2024 है, ये रोड हम लोग जैसे अभी तक हम नाबालिग थे, 2-4 साल से गाड़ी चला रहे हैं, जब से जागरूक है, रोड वैसा का वैसा रोड है ये। और अगर देखा जाए तो चाहे इधर को मिला लीजिए, अभी 2 साल छोड़ दीजिए, इसके पहले पंचवर्षीय में भाजपा की सरकार दोनों विधानसभाओं से, और दोनों विधानसभाओं को जोड़ने की ये प्रमुख सड़क मानी जाती है। क्योंकि यहाँ से अगर आपको रुदौली से अमानीगंज या मिल्कीपुर जाना है तो इस रास्ते से ही जाना होगा। इस रास्ते जाते तो रोड क्या करेंगे लोग? अगर बारिश हो जाए, झमाझम 2 घंटे अगर बारिश हो जाए, लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाएगा इस रोड से। जी,
तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो लोग मौजूद थे, इन्होंने बात की, इन्होंने रास्ते के बारे में जो बातें बताई, उसकी जो रोड की स्थिति है वो काफ़ी जर्जर है। और अभी फिलहाल तमाम दावे और वादे किए जाते हैं जो कि धरातल स्तर पर हमें अभी शून्य दिखाई दे रहे हैं, और जनता के भी निगाह में अभी ये शून्य, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि एक अंकल जी ने बात की उसके बारे में कि यहाँ पे वादे और दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन धरातल स्तर पर अभी कुछ नहीं है।